9 मई का वाकया 9 मई को करने वालों 9 मई वाले नहीं है। 9 मई को जो है सिर्फ और सिर्फ 9 मई में 9 मई नहीं किया है। इसमें 9th में इन्वॉल्व था। 9 मई के जो मुजरिम 9-10 मई को 9-10 मई के वाक़े को 9 मई तो नहीं किया था। 9 मई का भी जवाब नहीं देते। 9 मई को दफन हो गया। 9 मई के मुजरिमों को 9 मई का फैसला 9 मई जैसा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 9 मई, हफ्ते का दिन, साल 2026। आज से ठीक 3 साल पहले 9 मई 2023 मंगल के दिन पाकिस्तान में हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, सुकून था और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया था और 14 मई की थी डेडलाइन। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, रजीम चेंज ऑपरेशन का एक तसलसल था। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक बरकरार थी। हमजा शहबाज हम चौधरी परवेज़ इलाही से शिकस्त खा चुके थे। चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब काम शुरू कर चुके थे और उसके बाद इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तोड़कर अवाम में जाने का फैसला किया। चौधरी परवेज़ इलाही को धमकी दी गई कि अगर आपने असम्बली तोड़ी तो आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। उस दौरान एक सेक्टर कमांडर का फ़ोन भी आया। चौधरी परवेज़ इलाही ने, जब वो इमरान खान साहब के पास बैठे थे, उन्होंने वो फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया और असम्बली तोड़ने की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है आगे का और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी थे। इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म देता है। इलेक्शन करवाने की तारीख 14 मई है और 14 मई 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन करवाना ज़रूरी था। लेकिन फिर क्या हुआ? 90 दिन में इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया गया और इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके थे। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी थीं और उसके बाद फिर शुरू होता है अगला सिलसिला। मोहसिन नकवी आईजी पंजाब ने पॉलिस देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि हमारे पास पॉलिस नहीं है, कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। ISPR वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ौज देने से इनकार कर दिया कि हम फ़ौज नहीं दे सकते क्योंकि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना, उस वक्त उन्होंने ख़जाने से पैसे देने से इनकार कर दिया और शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने भी इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने भी इनकार कर दिया। 14 मई का दिन आखिरी था क्योंकि अगर 14 मई तक इलेक्शन नहीं करवाए जाते और उसके बाद कार्रवाई शुरू होना थी तौहीन अदालत की। किसके खिलाफ? मोहसिन नकवी आईजी पंजाब और वजारत दिफा के खिलाफ और उसके बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ, इसहाक डार के खिलाफ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल नहीं किया, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। तो यहाँ से एक नया स्क्रिप्ट शुरू होता है और फिर इमरान खान साहब लाहौर से निकलते हैं और जमान पार्क से और वो बताते हैं कि अगर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई वारंट है तो मुझे बताया जाए, मैं हाजिर हूं और मुझे गिरफ्तार कर लें आकर। लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा कर लिया जाता है इमरान खान को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विंडो, खिड़कियां, दरवाजे तोड़कर, शीशे तोड़कर, सर फाड़कर, लहू लहान करके उनको उठा लिया जाता है और उसके बाद उनको नामालूम मुकाम पर ले जाया जाता है और नैब ये कहता है कि हमने गिरफ्तार किया है। मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की इस अगवा को गैर कानूनी करार देता है और कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेहुरमती करने पर FIR दर्ज करने का हुक्म देते हैं, लेकिन आज तक FIR
दर्ज नहीं हुई और फिर सीसीटीवी फुटेज चोरी हो जाती है। उसके बाद 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ। मरकज़ी क़यादत और लगभग तमाम अरकान कौमी असम्बली को और दीगर अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो शख्सियात 9 मई की मजम्मत और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करने के लिए रजामंद होंगी, उनके लिए टीवी शो पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किया गया और बादअज़ां उन्हें बगैर किसी तहकीकात के रिहाई के परवाने मिल गए। लेकिन जिन शख्सियात ने 9 मई की शफाफ तहकीकात का मुतालबे पर इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, वो आज भी जेल में हैं। इन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के दरवाजे भी बंद रहे और इन्हें मुख्तलिफ केसेस में सजाएं सुनाकर उन्हें पाबंद सलासल कर दिया गया। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर फिर पाबंदी आयद कर दी गई। 9 मई की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। छीनने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से कब अगवा किया गया। जो उम्मीदवार रूपोश रहे उनसे जमा कराते वक्त कागजात नामजदगी छीन लिए गए और कुछ उम्मीदवारों को धमकियां देकर इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया गया। वफादारियां तब्दील करवाने के मुख्तलिफ तरीके और हथकंडे इस्तेमाल किए गए और इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई और तो और आज़ाद उम्मीदवार होने की तकनीकी बुनियाद पर नून लीग या पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। ये तमाम इक़दाम जाहिर करते हैं कि 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था जिसे बाकायदा पीटीआई को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत अभी तक लाजवाब है। सहाफ़ियों की जानिब से मुतअद्दिद बार सिविल और अस्करी क़यादत से यह सवाल किया गया कि अगर 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है तो इसमें मुलव्वस कई किरदारों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बदले में क्यों छोड़ दिया गया। इसका ताहल कोई जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई अरकान असम्बली को तोड़ने या खामोश कराने के लिए 9 मई को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का सिलसिला ताहल जारी है। इमरान खान की रिहाई के लिए तवाना आवाज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का नाम रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई को हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट में डाल दिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलक अहमद भच्चर को 9 मई केस में सजा सुनाकर खामोश करा दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज को नाअहल करार दे दिया गया। पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को नाअहल करार दे दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई में फारिग कर दिया गया और इस तरीके से बेशुमार मुतअद्दिद अरकान पार्लिमान को 9 मई की आड़ में नाअहल करार दे दिया गया। मीडिया इमरान खान का नाम लेने पर और तस्वीर चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और इमरान खान का नाम, बयान और तस्वीर चलाने पर पाबंदी होगी यह हुक्म दिया उस वक्त के और मौजूदा DGISPR ने और उन्होंने कहा कि इमरान खान को कौम ने आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में 15 मई 2024 की वीडियो कॉल पर पेशी के मौके पर देखा और इसके बाद इमरान खान की कोई तस्वीर आज तक जारी नहीं की गई। और 9 मई की आड़ में बैरून मुल्क मुकीम शख्सियात के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पीटीआई के अरकान और जलावतन सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो बैरून मुल्क जाने में जो कामयाब हो गए उनकी जुबाबंदी के लिए भी मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। उनके अहले खाना को उठाकर धमकियां दी गई, उनके बैंक अकाउंट्स मंजमद कर दिए गए और जिसके बायस बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मुतअद्दिद ममालिक की पार्लिमान और दीगर इदारों के पास की शिकायत पहुंची। फिर इन ममालिक की जानिब से पाकिस्तानी हुक्काम को खबरदार किया गया और इस दबाव का मकसद भी यही था कि पीटीआई का नाम न लिया जाए। 9 मई और इसके असीरान के खिलाफ बरते जाने वाले गैर इंसानी सलूक के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे, बरतानवी, अमरीकी, कैनेडियन और दीगर ममालिक के अरकान असम्बली भी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। लेकिन हर बार इन ममालिक की हुकूमतों से कोई वादा करके इन्हें राम कर लिया जाता है, लेकिन जेलों में सख्ती बढ़ा दी जाती है ताकि ये अफराद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें। लेकिन जो डटे हुए हैं उन्हें अपने मौक़िफ़ से कोई 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकता। आज तक हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से इनकारी है। 9 मई हमले की किसी भी सतह पर तहकीकात से राह फरार इख्तियार किए हुए इमरान खान और क़यादत के दीगर अरकान को झूठे केसेस में पाबंद सलासल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की रिहाई और इनकार करने वालों की बदस्तूर कैद समेत मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम ये जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का तयशुदा मनसूबा था, वरना अब तक उसकी तहकीकात करके बआसानी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इसका जिंदा रहना और मामलात का उलझे हुए रहना एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में था, सो ऐसा ही हुआ।
9 मई हमलों को आज पूरे 3 साल गुजर गए। इस मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल करने की इजाजत देने के 7 मई 2025 के फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इन अदालतों ने मुतअद्दिद केसेस में कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया। सजा याफ्ता अफराद को ताहाल अपीलों से महरूम रखा गया। मुकदमात की समात ऐसे फौजी अफसरान चलाते हैं जो ना आज़ाद होते हैं और ना ही गैर जानिबदार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत पाकिस्तान से यह भी मुतालबा किया है कि मुल्क में जारी नाइंसाफी का फौरी खात्मा किया जाए। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल पर पाबंदी और इन अदालतों की जानिब से दी गई तमाम गैर कानूनी सजाओं को कलअदम करार दिया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी मुतालबा किया है कि इन अदालतों से सजा पाने वाले तमाम अफराद को एक बाख्तियार, आज़ाद और गैर जानिबदार अदालतों में मुअस्सर अपील का हक फराहम किया जाए। DGISPR के मुताबिक 9 मई को GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान बरतरफ और 15 के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब 108 से जायद सिविलियन को 9 मई केसेस में फौजी मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुनाई गईं और इनको फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गईं, जबकि सैकड़ों नहीं हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और पाबंद सलासर किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 9 मई के मुतालिक हमेशा असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि 9 मई उसी ने करवाया जिसने उन वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी करवाई, और यह कि एक बाख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। लेकिन शहबाज हुकूमत इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी से खौफजदा है और ताहाल कमीशन कायम नहीं होने दी जा रही। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि 9 मई के बयानियों को अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने भी ये कहा कि हम दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर 9 मई को दहशतगर्दी हुई है तो इस पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता। इमरान खान का भी यही मुतालबा है कि कमीशन बनाकर उसकी सिफारिशात के मुताबिक जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी ने कहा कि 9 मई का तनाज़ा जुडिशल कमीशन के क्याम के अलावा और कोई हल नहीं, तो क्यों कि 9 मई पर मुआफ़ी का मुतालबा सिर्फ PTI से किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिसने आग लगाई उसको कौन पकड़ेगा, और जिसने ये फसादात करवाए उसको कौन पकड़ेगा, और जिसने इलेक्शन चोरी किया उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। 9 मई इससे जाहिर होता है कि 9 मई एक बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग थी, और 9 मई से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। 9 मई के जरिए 9 मई का वाक़या करवाने के बाद उसके बाद यह हुआ कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया गया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने कहा कि शुक्र है कि यह मलबा हम पे नहीं डाला जाएगा, बल्कि अब तो सिक्योरिटी की सूरत हाल आज खुद ही खराब कर दी गई है। और ये 9 मई था। 9 मई के जितने भी कैरेक्टर थे, उस वक्त के वजीर आला, उस वक्त के IG पंजाब, उस वक्त के IG इस्लामाबाद, उस वक्त के सब तमाम कैरेक्टर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के तमाम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, वो सब के सब अपने न सिर्फ अपने ओहदों पर बल्कि हर कोई अपनी महफूज जगह पर मौजूद है, और उनको प्रमोट भी किया गया, उनको तरक्कियां भी दी गई, और किसी ने भी किसी का कोई भी एहतसाब नहीं किया। तो मामला बड़ा सिंपल सा है 9 मई करवा के, क्योंकि अगर 9 मई ना होता तो 14 मई तक इंतखाबात होना थे, और 14 मई तक इंतखाबात ना करवाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकदमा चलना था, जिसमें शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब, इलेक्शन कमीशन, सब के सब उनके खिलाफ कार्रवाई होना थी, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद थी। और अगर इलेक्शन हो जाते तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना लाजमी था, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी को, उसकी जीत को रोकना मकसूद था, और एक ख़ानदान को हुकूमत देना मकसूद था, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये हुक्म दिया गया कि हर सूरत में पंजाब जो है वो शरीफ ख़ानदान के हवाले किया जाए, लेकिन शरीफ ख़ानदान के हवाले मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, और MPs वोट खरीदने की जो बात की गई थी, वोट भी नहीं खरीदे जा सके थे। चौधरी परवेज इलाही साहब कामयाब हो चुके थे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था, और इमरान खान उस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम के पास जाना चाहते थे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होना थे, और उसके साथ ही फिर अगले इलेक्शन होना थे कौमी असम्बली के। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कहा गया कि पंजाब और कौमी असम्बली के और पूरे मुल्क के एक ही दफ़ा इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन जब कौमी असम्बली टूट गई तो उसके इंतखाबात भी 90 दिन में नहीं करवाए गए, बल्कि उसके लिए इंतज़ार किया गया कि पहले काजी फायद ईसा आएंगे, फिर नवाज शरीफ आएंगे, और फिर इलेक्शन होंगे, और फिर ऐसा ही हुआ।
اور قاضی فائز عیسیٰ آئے اور اس کے بعد نواز شریف آئے، ان کے مقدمات کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا اور اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کیے گئے، لیکن عوام عمران خان کی مقبولیت 9 مئی کے باوجود بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تمام اعداد و شمار، تمام سرویز، ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ اور فوج کا ایک اندرونی نظام، سب کا سب یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، اور پھر اس کے لیے 9 مئی کے بعد ایک اگلا راستہ اختیار کیا گیا، اور 9 مئی کے بعد عمران خان کو بے بنیاد جھوٹے عدت جیسے شرمناک مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف عمران خان، سیاسی کارکنان، سیاسی رہنماؤں کو، بلکہ صحافیوں کی بڑی تعداد کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا اور بہت سارے صحافی مجھ سمیت جلا وطن ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہید ارشد شریف اس سے پہلے ہی قتل ہو چکے تھے۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا جس میں وہ بال بال بچے تھے۔ اس